एक फीमेल सिर्फ 5 क्लच देती है, उसके बाद फिर वो रोक देती है, कोई ना कोई मसला आ जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि चर्बी आ जाती है। ज़्यादातर में ये देखा गया है कि उसमें फ़ीमेल की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, उसकी जिस्मानी हालत ख़राब हो जाती है, उसकी नोज़, उसकी आइज़, उसके फ़ेदर क्वालिटी, उसके फ़ीट यानी कि पैर उसके, उसकी टेल, ये सब चीज़ें जो हैं जवाब दे जाती हैं। ऐसा आम तौर पर देखा जाता है। आप में से कई लोग बोलेंगे कि हम एक पेयर से 10 साल से ब्रीड ले रहे हैं, तकरीबन 30 क्लच ले चुके हैं या 40 क्लच ले चुके हैं या 50 ले चुके हैं, लेकिन हमारी फ़ीमेल तो बिल्कुल ठीक है। तो आप उनमें से नहीं हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी की। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि फ़ीमेल जो है वो अ, 3 या 5 क्लच देती है, उसके बाद डगमगा जाती है। हाँ, मेल आपका सही सलामत रहता है, क्योंकि मेल जो है वो अंडों पर बैठता नहीं है, ठीक है? बजीज़ के अंदर सिर्फ़ फ़ीमेल अंडों पर बैठती है, मेल अंडों पर नहीं बैठता। बाकी बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिसमें मेल भी अंडों पर बैठता है, जैसे कॉकटेल्स में। कॉकटेल्स में नर भी अंडों पर बैठता है, दिन में नर बैठता है, रात में मादी बैठती है। और नर की टाइमिंग थोड़ी कम होती है बैठने की, यानी कि कम देर बैठता है, इतना देर नहीं बैठता, बट बैठता है। लेकिन बजीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। बजीज़ में मेल सिर्फ मटकी के अंदर जाके फीमेल को फीड करवा देता है, लेकिन एग्स पर बैठता नहीं है। बजरी की ब्रीडिंग में सबसे जो बड़ा मसला है वो है चर्बी का। चर्बी इतना कॉमन टॉपिक है बजीज़ के अंदर कि कई लोग इसको छुपाने की कोशिश करते हैं और कई लोग इससे परेशान भी हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे होती है और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। एक बार चर्बी हो गई ना, तो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। बज़ाहिर ख़त्म कर सकते हैं, कई लोग बोलेंगे सिरका दे दें, बड़ा फ्लाइट केज दे दें, ये दे दें। चर्बी वक्ती तौर पे उतर जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से आ जाएगी। यानी कि अगर आपने सिरका देना बंद कर दिया या फिर उस फीमेल को दोबारा ब्रीड पर लगाने की कोशिश की सही होने के बाद, तो विदिन 3 टू 5 डेज़ वो चर्बी पकड़ना शुरू कर देगी। तो ऐसी फीमेल जो एक बार चर्बी पर आ जाए वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए लोग उसको सही करके रखते नहीं हैं, बल्कि बेच देते हैं। किसी बंदे से मैंने रेनबो की फ़ीमेल ली थी और उसकी फ़ीमेल जो है उसका वेंट एरिया बिल्कुल मामूली सा भारी था। तो मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे ये फैट कैरी करना शुरू कर रही है। इसको फैट है नहीं, बट ऐसा लग रहा है मुझे। तो उसने कहा नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ़ीमेल जो है इसका साइज़ बहुत अच्छा है, इसलिए आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा। तो वाक़ई ऐसा होता भी है, कई बार फ़ील हो रहा होता है, लेकिन होती नहीं है, तो मैंने वो ले ली। फिर एक बहुत ही तजुर्बेकार बंदा मेरे पास आया और उसने उस फ़ीमेल को पकड़ा और उसने कहा कि ये फ़ीमेल चली हुई है। मैंने कहा चली हुई मतलब? उसने कहा चली हुई से मुराद ये कि इस पे पहले फ़ैट आया हुआ है और किसी ने आपको फ़ैट उतार के, फ़ैट को रिकवर करके आपको दे दी है और अभी आप देख लेना विदिन 6 टू 8 डेज़ आप देखना इसकी हालत ये गुब्बारा हो जाएगी। तो मैं हँसने लगा, मैंने कहा विदिन 6 टू 8 डेज़ ऐसा कैसे हो सकता है? खैर मैंने उस फीमेल को एक मेल के साथ छोड़ दिया और वो मेल के साथ बॉन्ड हो गई। वो मेल उसको फीड करवाता था, यानी कि ब्रीडिंग अभी नहीं की थी बट बॉन्डेड हो गया था पेयर। तो मेल उसको फीड करवाता था। आप यकीन नहीं करेंगे विदिन 8 डेज़ वो फीमेल गुब्बारा हो गई। नीचे से भी और ऊपर से भी। यानी कि वो फीमेल का साइज़ बहुत अच्छा था, तो उसका चेस्ट भी काफ़ी बड़ा हो गया और उसकी जो वेंट एरिया था वो भी फूलने लग गया। और अभी उसकी हालत ऐसी है कि उड़ना तो दूर की बात, वो बेचारी शायद चल भी नहीं पाती सही से। अब आपको क्या लगता है कि इस चर्बी को रिकवर किया जा सकता है? इस चर्बी को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन इसको क्योर नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे हैं? रिकवर करना और क्योर करने में फ़र्क होता है। रिकवर का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को फ़ौरन से रिकवर कर लें। क्योर का मतलब होता है मुकम्मल इलाज, ठीक है? किसी चीज़ का मालजा करना। इलाज मालजा कहते हैं ना, इस तरह से। मेबी आई एम रॉन्ग, मेरे अल्फ़ाज़ बोलने में मेरी उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये बात ज़हन में बिठा लें कि चर्बी का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। इलाज बहुत सारे हैं, लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे चर्बी को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके और गारंटी ली जा सके कि दोबारा नहीं होगी। इंसानों में भी आपने देखा है कि जब चर्बी आ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको रिकवर करना। कोई अगर कर भी ले तो भूखा प्यासा रहकर करता है, मेडिसिन्स इस्तेमाल होती हैं। तो चर्बी का आप पहले समझ लें कि होती क्यों है, कैसे होती है। जेनेटिकली भी होती है, ठीक है? जिस बर्ड के अंदर चर्बी है उसके बच्चे हो सकता है कि फ़ैट कैरी करने की एबिलिटी उनकी भी ज़्यादा हो। मतलब इन फ्यूचर उन फीमेल्स की फ़ैट कैरी करने की या मेल्स की, उनके जो बच्चे निकले हैं उनमें से, मेल या फीमेल में से, बच्चों में कुछ बर्ड्स के अंदर फ़ैट को कैरी करने की जो टेंडेंसी है वो हो सकता है कि ज़्यादा हो, तो वो भी आगे फ़ैट कैरी कर सकते हैं। जैसे कई लोगों में आपने देखा होगा, नॉर्मली मोटे माँ बाप मोटे बच्चे। किसी की वालदा जो है उनका वेट ज़्यादा होता है तो बच्चों का ज़्यादा होता है, किसी के वालिद साहब का वेट ज़्यादा होता है तो बच्चों का भी ज़्यादा होता है। एक होती ये होता है जेनेटिकली एक चीज़ ट्रैवल कर रही है बाय ब्लड, जीन्स में शामिल है, इनकी सेहत ऐसी है या इनकी बॉडी टाइप ऐसी है। और एक चर्बी आ जाती है किसी ना किसी बीमारी की वजह से।
जैसे किसी को अल्लाह ना करे किसी आदमी को शुगर हो गई है तो उसकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है। अमूमन फीमेल्स में फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है शुगर के अंदर। मेल्स में क्या होता है, जब उनको शुगर होती है तो वेट तेज़ी से गिरने लग जाता है, ये अमूमन देखा गया। अच्छा, अब इस तरह बजीज़ में भी ये हो सकता है, जैसे इंसानों में लिवर प्रॉब्लम होने की वजह से वेट बढ़ जाता है, यानी आपका लिवर, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काम करना कम कर देते हैं या स्लो हो जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो फैट गेन करना शुरू कर देती है। और जो फैट है ये बहुत बड़ी अलामत है आने वाली बीमारियों की। जो फैट गेन कर रही होती है बॉडी, वो बॉडी बड़ी आसानी से बाकी बीमारियां पकड़ लेती है, जैसे सांस का फूलना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना बॉडी के अंदर, और डिफरेंट अटैक्स का ख़तरा बढ़ जाना। एक और बहुत ही कॉमन रीज़न है फैट ज़्यादा हो जाने की, वो ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना और कैलोरीज इनटेक का ज़्यादा होना, यानी कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपका चलना फिरना, आपकी एक्सरसाइज, आपकी बॉडी की एक्टिविटी उतनी है ही नहीं जितना ज़्यादा आप खा रहे हैं। तो कम एक्टिविटी होगी और ज़्यादा खाएंगे तो उससे आपका वेट बढ़ेगा, जहाँ वेट बढ़ता है वहाँ फैट भी बढ़ता है। रीज़न चाहे कोई भी हो, कॉज चाहे कोई भी हो, बॉडी में फ़ैट का स्टोर होना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अब बजीज़ पर वापस आ जाते हैं। बजीज़ में फ़ीमेल के ऊपर अगर फैट आ गया तो यू हैव टोटली लॉस्ट इट, क्योंकि फैट आ गया तो गई फीमेल आपकी। अब वो काम नहीं कर सकती जो वो पहले कर रही थी, यानी कि ब्रीडिंग नहीं कर सकती। फिर भी कोई तो तरीका होगा फैट से बचने का। मैं आपको बताता हूँ फैट से बचने का क्या तरीका है। आपने कभी टर्किश जो वीडियोस होती हैं, बर्ड्स, टर्किश बर्ड्स जो होते हैं, वो आपने देखे हैं कभी? मतलब मैंने टर्की में बर्ड्स के ऊपर फैट आते बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा है मैंने। ऐसा भी हो, अच्छा एक और चीज़ आप नोट करें, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देख रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई जा रही होती हैं। तो इसमें फ़र्क होता है। एक तो होता है कि मैं ये देख रहा हूँ, बट आप सिर्फ वो देख रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है। अब एक वीडियो आपको दिखाई जा रही है जिसमें बहुत सारे रेनबोज हैं एंड दे आर ब्रीडिंग। अब आपके जहन में आ रहा है कि ये बहुत सारे रेनबो और ये ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन आपको उस फुटेज में वो बर्ड दिखाए ही नहीं गए जिनमें फैट था, है ना? आप सोचे ना, आपने एक फुटेज देखी है उसमें आपको सारे हेल्दी बजीज दिखाए गए, ब्रीड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वीडियो बनाई इसलिए जाती है कि कोई अच्छी चीज़ दिखाई जा सके, टोर टार बनाई जा सके। तो क्यों आपको फालतू बर्ड दिखाएंगे उस वीडियो में? तो चर्बी टर्की में आती ज़रूर है लेकिन कम आती है, और वीडियो में तो अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से तो आपको लगेगा टर्की में फैट है ही नहीं। लेकिन ये फैक्ट है कि टर्की में बॉडी फैट जो है वो बजीज में कम आता है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपको भी गौर कीजिएगा। ये तुर्की में कोई भी आप वीडियो उठा के देख लें, उसमें ये ट्रे लेके घूम रहे होते हैं साले। मतलब ये इनकी काम बाद में शुरू होते हैं, ट्रे पहले आ जाती है। बर्ड्स बाद में नजर आते हैं, पहले ट्रे पहले आ जाती है। ट्रे में क्या होता है? ट्रे में सॉफ्ट फूड बना हुआ होता है, राइट? अच्छा, मैंने इनका दाना भी देखा, दाना देखा तो ये सिर्फ मोटी कंगनी खिला रहे हैं, मोटी कंगनी और बहुत ही कम लाल कंगनी है। मतलब दाना इनका ऐसे है, मोटी कंगनी और उसमें बहुत ही कम लाल कंगनी है, ये इनका दाना है। इसके अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते ये लोग, दाने में कुछ भी नहीं देते ऐसा। लेकिन सॉफ्ट फूड बड़े कमाल का होता है और गौर करने वाला होता है। सॉफ्ट फूड आपको ग्रीन और ब्राउन नज़र आएगा, ग्रीन एंड ब्राउन। अच्छा, ये ब्राउन क्या चीज़ होती है? ये ब्राउन होता है एग फूड, राइट? और ये ग्रीन क्या होता है? ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, हो सकता है लूसन हो सकता है पालक हो, जिसको कुतरा हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा छिदा हुआ है। तो ये सॉफ्ट फूड में क्या डालते हैं? देखें, सॉफ्ट फूड नहीं डालेंगे तो बजीज की तो सर्वाइवल ही नहीं है, बच्चों का सर्वाइवल ही नहीं है सॉफ्ट फूड के बगैर। कई लोग कहते हैं ना कि कॉकटेल में सॉफ्ट फूड के बगैर बच्चे मर जाते हैं। भाई हर बर्ड में सॉफ्ट फूड के बगैर बच्चे मर जाते हैं। इवन कि आप रिंग नेक भी रखेंगे ना, अगर आपने 20-30 पेयर रखे हुए हैं तो शायद कोई एक विदाउट सॉफ्ट फूड अपने बच्चे पाल ले, लेकिन सारे पेयर जो है विदाउट सॉफ्ट फूड अपने बच्चे नहीं पालेंगे। हालांकि इतना सख्त जान होता है उसके लिए, मोटा दाना कुछ भी नहीं है, उगलना भी कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। लेकिन बजीज जो हैं, इनको उगलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इनको आप सॉफ्ट फूड डालना तो ज़रूरी है, बच्चे तो वरना ख़राब हो जाएंगे, आपके बच्चे टेढ़े हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, पैर टेढ़े हो जाएंगे, सर छोटे रह जाएंगे, साइज़ छोटा रह जाएगा, ठीक है? डाउन सिंड्रोम आ जाएगा बच्चों में कमज़ोरी की वजह से। तो अब सॉफ्ट फूड तो डालना है, लेकिन आप लोग डाल क्या रहे हैं? आप लोग डाल रहे हैं गंदम। हमारा सॉफ्ट फूड शुरू कहाँ से होता है? गंदम से होता है, ऐसे ही है। तो ये गलत है। गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है फैट कैरी करने में। इवन के जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं ना, उनको भी लोग ये कह देते हैं, उनको भी डाइट, ये जो डाइट करवा रहे होते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं, जो उनके डाइट प्लान करवा रहे होते हैं, वो अपने पेशेंट से कहते हैं या अपने क्लाइंट से कहते हैं कि आपने रोटी कम खानी है।
तो आप अपने बर्ड्स को जो है वो गंदम ना दें, और ज़्यादा मिकदार में तो बिल्कुल भी ना दें। मतलब सिर्फ गंदम दे रहे हैं तो आप पीछे हट जाएं। अच्छा, फैट किन किन चीज़ों में होता है मैंने आपको बताया। ऑयली सीड्स में होता है, गंदम में होता है, ऑयल्स में होता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन चीज़ें होती हैं उनमें भी फैट शामिल होता है। तो आपने क्या करना है कि प्रोटीन देना ज़रूर है, लेकिन अंडे की फॉर्म में दें। मतलब कि एवरेज प्रोटीन जो होता है, जो हेल्दी प्रोटीन कहलाता है, वो आप प्रोवाइड करें अपने बर्ड्स को। एग फूड बेहतरीन है, एग फूड हो गया, और एग फूड के साथ स्प्रिंकल कर दीजिए किसका, वेजिटेबल्स का, वेजीज का। और कोशिश करें कि जितना वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर सकें। अंडा आप बेशक हफ्ते में एक बार डाल दें, और वेजिटेबल्स जो है आप पूरे हफ्ते चलाएं। आपने देखा होगा टर्किश जितने भी ब्रीडर्स हैं, इनके सॉफ्ट फूड में आपको गाजर नज़र आएगी, चुकंदर नज़र आएगा, और ग्रीन वेजीज नज़र आएंगी आपको, एग फूड नज़र आएगा। सॉफ्ट फूड में सिर्फ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, देखें फ़ैट इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा, कभी भी फ़ैट नहीं आएगा। और जहाँ तक बात है सिरके की, तो सिरका आप नॉर्मल रूटीन में हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, पानी के अंदर। पानी के अंदर बिल्कुल मामूली सा सिरका इस्तेमाल करें। सिरका इस्तेमाल करने की वजह क्या होगी, हाजमा, यानी कि बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। आपके पास इंशाल्लाह ताला चर्बी का मसला नहीं आएगा।